प्लेटलेट्स। ये है बेटा तीसरा टाइप। ठीक है, पहले हमने पढ़ा आरबीसीज, उसके बाद डब्ल्यूबीसीज, तो आज है बेटा थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। इनका नाम थ्रोम्बोसाइट्स क्यों है? बिकॉज थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन जो है बेटा ये क्या है? ये एक प्रोटीन है, और दूसरे को हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये बेटा क्या है? दोनों प्रोटीन्स, जिनका मेन काम क्या है? टू क्लॉट द ब्लड। ब्लड की क्या करना? क्लॉटिंग करना, मतलब ब्लड स्टॉप करना। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है बेटा, टू क्लॉट द ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग। मेन काम इस ब्लड वेसल का क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड वेसल भी डिन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें भी बेटा न्यूक्लियस नहीं होता है, डिन्यूक्लिएटेड। डिन्यूक्लिएटेड। और बोन मैरो में ये भी बनती है, बोन मैरो में ये भी बनती है। ये भी बेटा कहां बनती है? बोन मैरो में। ये भी बेटा क्या होती है? डिन्यूक्लिएटेड, बोन मैरो में। 5 to 9 डेज इसका लाइफ साइकिल होता है। 5 to 9 डेज इसका लाइफ साइकिल क्या होता है बेटा? 5 to 9 डेज। उसके बाद डिस्ट्रॉय होती है, फिर से बनती है। डिस्ट्रॉय कहां पे होती है? सिफलिन एंड लिवर। सिफलिन एंड लिवर, जिसको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो 5 to 9 डेज इसका क्या होता है बेटा? लाइफ साइकिल होता है। आफ्टर 5 to 9 डेज ये नए से बनना शुरू होती है। ठीक है बेटा, 1,50,000 1,50,000 to 4,50,000 4,50,000 इनका क्या होता है बेटा? नंबर होता है, नंबर। ठीक है बेटा, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, जो हमने कल भी कहा, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। So 1 lakh to 15 lakh. अच्छा 1,50,000, सॉरी बेटा, 1,50,000 to 4,50,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। अब देखिए बेटा, कोई भी मेजर सर्जरी अगर किसी पर्सन को होनी होती है, कोई भी मेजर सर्जरी, सबसे पहला टेस्ट जो करवाया जाता है, नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। क्यों? क्योंकि हील किससे होता है? क्लॉटिंग किससे होती है? इसीलिए डॉक्टर्स ने एक रूल बनाया है, बिलो 60 और 75,000 नो सर्जरी कैन टेक प्लेस। ये डॉक्टर्स ने रूल बनाया है। अगर अब किसी का नंबर इंक्रीज नहीं होता है, उनकी फैमिली से लिख के लिया जाता है, आपके पेशेंट में रिस्क है, कल को आप हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसीलिए आप ये फॉर्म सिग्नेचर करके दे दो। अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है, डॉक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कहां बेटा? बिलो 75 या बिलो 60, मतलब 75 से ऊपर जिनका होता है, उनकी सर्जरी इजीली की जाती है। मगर हम कहते हैं नंबर कितना होना चाहिए? ये जनरल नंबर रहता है among मेल्स एंड फीमेल्स, 1,50,000 to 4,50,000। फिर इसी के बीच में भी किसी का हो सकता है, किसी का बराबर हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। बिकॉज आयरन रिच डाइट इज नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स। आयरन रिच डाइट, ऐसा डाइट जिसमें आयरन हो, वो बेटा जरूरी होता है, उसी से बेटा ब्लड सेल्स। आप देखिए हमारे घर में जब हमारी सिस्टर या कोई भी प्रेगनेंसी के दौर में होती है, अक्सर डॉक्टर उसको आयरन के इंजेक्शन रखता है। आयरन के इंजेक्शन क्यों बेटा? क्योंकि उसका ब्लड मेंटेन रहना चाहिए, 9 मंथ्स तक उसका ब्लड वैल्यू मेंटेन रहना चाहिए, सर्जरी के टाइम ब्लड की जरूरत ना पड़े। क्योंकि बेटा यहां ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, ए बी, ठीक है बेटा, ओ या ए बी, ठीक है बेटा। अब किसी का ब्लड ग्रुप ऐसा होता है, ए नेगेटिव या ओ नेगेटिव रियल, जो बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, और जो सबको, वो खून तो सबको लगता है, मगर उनको किसी का खून नहीं लगता है। उनको ए नेगेटिव ही होना चाहिए, उनको ओ नेगेटिव ही होना चाहिए।
इसीलिए डॉक्टर क्या काम करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को आयरन के डोजेस भरने होते हैं या आयरन के इंजेक्शंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स। और बेटा ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कैसे होती है ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। और फॉर द ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के इज नेसेसरी, विटामिन के इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के इज नेसेसरी ब्लड क्लॉटिंग के लिए। बेटा विटामिन के जो है बेटा वो नेसेसरी है, विच इज सिंथेसाइज्ड, विच इज सिंथेसाइज्ड, which is synthesizer, which is synthesized inside the body। जो सिंथेसाइज कहां होता है, इनसाइड द बॉडी। और बेटा अब जो ये प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन, खासकर इसकी बात अगर हम करेंगे, इट इज सिंथेसाइजेस इन लिवर। कहां बेटा, इसीलिए लिवर जरूरी है, इसीलिए लिवर क्या है बेटा, जरूरी है। खुदा ना खास्ता किसी को जब लिवर की इंजरी होती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं बेटा उसके बचने के। लिवर इंजरी बहुत खतरनाक इंजरी होती है, क्योंकि बेटा लिवर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ग्रेवयार्ड, दूसरा बेटा ये जो हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, ये भी कहां सिंथेसाइज होता है, लिवर। ठीक है बेटा, तो इसका मेन काम क्या है, थ्रोम्बोसाइट का, इसका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग, इसका मेन काम क्या है बेटा। इसीलिए बेटा हम कहते हैं ये डिन्यूक्लिएटेड होता है, बोन मेरो में बनता है, 5 to 9 डेज इसका लाइफ साइकिल होता है और नंबर इसका इतना होता है। इसी के बीच में अब जरूरी नहीं है कि सब में 4,50,000 होंगे, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आवर डाइट, मगर नंबर इसका क्या रहना चाहिए, मेंटेन। अब अगर इसका नंबर ज्यादा हो गया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, द डिजीज इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर ज्यादा होगा थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर इसका नंबर ज्यादा होगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस अगर इसका नंबर ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा क्लॉटिंग पच ऑर्गन नहीं गसा वाट, एक्स्ट्रा क्लॉटिंग। ठीक है बेटा, अब अगर इसका नंबर डिक्रीज हो गया, ये तो था बेटा इंक्रीज अगर हो गया, अगर डिक्रीज हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर इसका नंबर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर इसका नंबर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर इसका नंबर बॉडी में डिक्रीज होता है, ठीक है बेटा, बिलो 150,000, बिलो 150,000, तो उसको, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसका टेस्ट डॉक्टर करते हैं ड्यूरिंग एवरी सर्जरी। जब भी किसी भी ऑर्गन की सर्जरी, इसका टेस्ट किया जाता है कि ब्लड वैल्यू कितना है, खासकर इनका नंबर कितना है, किनका बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स का, ब्लड प्लेटलेट्स का, तब जाके वो सर्जरी के लिए हाँ कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड सेल्स। अब ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। क्या डिफरेंस है इनमें, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आप फ्लो चार्ट देखिए, ब्लड वेसल्स हमने लिखा है या नहीं लिखा है, तो बेटा ब्लड वेसल्स 3 किस्म की होती है। ब्लड वेसल जो होती है बेटा वो 3 किस्म की होती है। ब्लड वेसल्स जिनको हम बोलते हैं हॉलो मस्क्यूलर ट्यूब्स, हॉलो मस्क्यूलर ट्यूब्स, जिनको बोलते हैं हॉलो मस्क्यूलर ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स। अब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, 3 किस्म की ब्लड वेसल्स होती है। नेटवर्क ऑफ हॉलो मस्क्यूलर ट्यूब्स। ठीक है बेटा, अब पहली ब्लड वेसल आर्टरी, देखिए बेटा, थिक वॉल्स, क्या बेटा, थिक वॉल्स एंड स्मॉल ल्यूमिन, स्मॉल ल्यूमिन,
वॉल्स इसके मोटे होते हैं, इसीलिए ल्यूमिन छोटा होता है, मतलब जहां से ब्लड फ्लो करता है ज्यादा छोटा होता है। थिक वॉल्स एंड स्मॉल ल्यूमिन, ठीक है बेटा। इलास्टिक एंड कंट्रैक्टाइल, मतलब मूवमेंट करता है ब्लड इजीली। कंट्रैक्टाइल, इलास्टिक एंड कंट्रैक्टाइल, ठीक है बेटा। इसकी वॉल थिक होती है। थिक थिक थिक, हाँ। सर इसी से शायद हार्ट से ब्लड आता है ना। आप देख, हम वही पढ़ेंगे, आप खाली बेटा अभी सुनो। थिक वॉल्स, स्मॉल ल्यूमिन, इलास्टिक एंड कंट्रैक्टाइल, नो वॉल्व्स प्रेजेंट। वाल्व छो पता कत बना दरवाजस, नो वॉल्व्स प्रेजेंट। इन वॉल्व्स का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। क्या होता है बेटा इनका काम? टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है बेटा। बैकवर्ड फ्लो को ये रोकता है, मगर यहां वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? इट टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड को ये कहां से लाती है? हार्ट से ले जाती कहां तक है? टू ऑल बॉडी पार्ट्स, टू ऑल बॉडी पार्ट्स। मगर बेटा कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Arteries work on oxygenated blood except one artery, that is pulmonary artery. वो लिखना यहां, pulmonary artery, pulmonary artery। ऊपर में लिखूंगा all arteries work on oxygenated blood एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। सारी आर्टरीज काम करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे एक्सेप्ट वन आर्टरी, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। और बेटा हम कहते हैं ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर इन आर्टरीज, ब्लड फ्लोज एट blood flows at high pressure in arteries। ब्लड हाई प्रेशर पे फ्लो करता है आर्टरीज में, हाँ। पल्मोनरी आर्टरी, PULMONARY, पल्मोनरी आर्टरी। with jerks, with jerks, इतनी फास्ट होती है, कभी कभार जर्क भी लगती है। विद जर्क्स। तो बेटा ये क्या थी? आर्टरी। अब देखिए बेटा वेन और आर्टरी में क्या फर्क है। ये थी बेटा आर्टरी। आर्टरी में क्या क्या होता है, ठीक है बेटा। ब्लड कैसे आर्टरी में फ्लो करता है। और बेटा आर्टरीज और रेडिश इन कलर। कौन सा कलर होता है? रेडिश, reddish in color. And here are two types of arteries, pulmonary arteries, systemic arteries। ये हम बेटा पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट में। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है और सिस्टमिक आर्टरी क्या करती है, ये हमें बेटा पढ़ना है हार्ट के फंक्शन में। इसीलिए मैं यहां बोल के रखूंगा, उस टाइम आप बताओगे सर आपने नहीं बताया आर्टरी के दो टाइप्स होते हैं, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक। क्योंकि बेटा हमारे हार्ट में क्या होती है? डबल सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरे को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसीलिए पल्मोनरी आर्टरीज और बेटा सिस्टमिक आर्टरीज, ठीक है। उसके बाद अगर अब हम वेनस की बात करेंगे, वेनस का पहला थिन वॉल। वेनस में क्या होते हैं? थिन वॉल, मगर इनमें क्या होता है बेटा? लार्ज लूमिन। इनमें लार्ज लूमिन होता है, बड़ा लूमिन होता है। नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक,